कब्रिस्तान का साया, रात का सन्नाटा पूरे कस्बे पर छाया हुआ था। दूर किसी पुराने पेड़ से उल्लू की आवाज गूंज रही थी। शहर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग मौत का मैदान कहते थे। वहां कोई शाम के बाद नहीं जाता था। कहते हैं वहां मरे हुए लोगों की रूहें अब भी भटकती हैं। गांव के पास ही एक आदमी रहता था, रघु, जो पेशे से कब्र खोदने वाला था। वो गरीब था पर बहादुर भी। लोग उससे कहते, रघु, रात में वहां मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं। रघु हंसकर जवाब देता, अरे जो मर गया वो क्या बिगाड़ेगा। एक दिन रघु को जमींदार ने बुलाया। उसने कहा, मेरे खानदान की पुरानी कब्र टूट गई है, रात में जाकर ठीक कर दो, सुबह तक काम हो जाना चाहिए। रघु ने हाँ कर दी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। रात के करीब 11 बजे रघु अपने औजार लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। हवा में अजीब ठंडक थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई छिपा हो। चांद की फीकी रोशनी में कब्रों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। वो काम शुरू करता है। मिट्टी खोदते हुए उसे लगता है जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है। वो मुड़कर देखता है, कोई नहीं। हवा तेज बहने लगती है। रघु बड़बड़ाता है, वाह, अब तो हवा भी बोलने लगी। वो वापस अपने काम पर लौट आता है, लेकिन अब कब्रिस्तान में फुसफुसाहटें बढ़ने लगती हैं। कोई बोलता है, रघु के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत की आत्मा खड़ी होती है, सफेद चादर में लिपटी, आंखें कोयले जैसी लाल। रघु डर के मारे कांप उठता है। वो पूछती है, कब्र क्यों खोद रहा है? ये जमीन अब तुम्हारी नहीं। रघु बमुश्किल बोल पाता है, मैं तो बस मरम्मत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आत्मा धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी हंसी कब्रिस्तान में गूंजती हुई चीख में बदल गई। रघु भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, पर आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। अचानक एक छाया उसके पीछे आती है और उसके कान में कहती है, इतना सुनते ही सब कुछ काला हो जाता है। सुबह जब सूरज निकला तो लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां रघु का औजार बिखरा पड़ा था, लेकिन रघु खुद गायब था। मिट्टी पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने घसीट कर नीचे खींच लिया हो। लोगों ने ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उसके बाद से जब भी कोई रात में कब्रिस्तान के पास जाता तो हवा में किसी के फावड़े चलाने की आवाज आती, ठक ठक। कभी कभी किसी की आवाज सुनाई देती, थोड़ा और खोदो, नीचे से कोई निकल रहा है। लोगों ने कहा, रघु अब खुद कब्रिस्तान का साया बन चुका है। वो अब हर उस इंसान की कब्र खुद खोद देता है जो रात में वहां कदम रखता है। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात को उस पुराने पेड़ के पास एक परछाई दिखती है, हाथ में फावड़ा लिए, मिट्टी में झुकी हुई। अगर कोई पास जाए तो वो सिर उठाकर देखती है। वही रघु, जिसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही। उसकी ठंडी आवाज हवा में तैरती है, कब्रिस्तान में जो आएगा उसे जगह मैं दूंगा। और फिर सन्नाटा छा जाता है। कब्रिस्तान के उस कोने से अब तक कोई जिंदा लौट नहीं पाया।